हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं, जो कि झारखंड में अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज में आपको झारखंड के मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि पिछले एग्जाम सब में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। ऑप्शन ए में एच महाराज उदित नारायण सिंह देव, एच महाराज आदित्य प्रताप सिंह देव। ऑप्शन सी में है एच महाराज सर राजेंद्र। ऑप्शन डी में नारायण सिंह देव। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह वन ने डैश राज्य की स्थापना की थी। सरायकेला, बोकारो, देवघर, जामताड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरायकेला। जी हाँ, वर्ष 2016 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह एक ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? चाय, तोरी, रामगढ़, राजमहल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाय के शासक थे। कौन? मगर खान। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था। ठीक है, वो कहाँ के शासक थे? चाय के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? ये क्वेश्चन पूछा गया झारखंड सब इंस्पेक्टर 2017 में। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शहबाज खान कम्बू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1336 एडी में डैश गंग वंश को पीरू का राजा बनाया गया था। हरिदेव, देवकृष्ण, कंटक देव, शिवकर्ण। का पूछा गया था झारखंड ईसाई 2017 में। और इसका सही जवाब है हरिदेव को पीरू का राजा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? 1641-42 में, 1763-64, 1674-73 में। ऑप्शन डी है 1811-12 में। सब इंस्पेक्टर 2017 का ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1641-42 में पलामू किले पर आक्रमण और संधि किया था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, इससे क्वेश्चंस रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो किस दल ने 1952 के आम सभा में नारा दिया था, झारखंड अब हुआ डाकू दिकू से नुआ, झारखंड हमारा है दिकुओं का जाना पड़ेगा, दिकुओं को जाना पड़ेगा। जेएमएम, आजसू, जेएसएससी, झारखंड पार्टी। किसने ये नारा दिया था? ये नारा दिया था झारखंड पार्टी ने। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त था? बिरसा मुंडा, तिलका खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू कानू। जेपीएससी प्रीम पूछा गया था, जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी को प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। जेपीएससी प्रीम पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संथाल से
साफावर आंदोलन संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विच मूवमेंट इज डोम्बारू बुरू एसोसिएटेड विथ? डोम्बारू बुरू किस आंदोलन से संबंधित है? ये जेपीएससी प्री में पूछा गया है। हो रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, बिरसा उल गुलान, टाना भगत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है बिरसा उल गुलान। जी बिरसा मुंडा ने किया था आंदोलन। से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डोम्बारू बुरू बिरसा उल गुलान बिरसा विद्रोह आंदोलन संबंधित है। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा में संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इसी घटना को डोम्बारी बुरू की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों की याद में मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Who among the following was the leader of खेरवार आंदोलन? निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता है? सिद्धो कान्हू मुर्मू, भागीरथ मांझी, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय। जेपीएससी प्री में पूछा गया है और इसका सही जवाब है खेरवार आंदोलन का नेता कौन था? भागीरथ मांझी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? 1764, 1765, 1772, 1773। कब पूछा गया? जेपीएससी प्री 2016 में। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? 1765 में। 1765 में आया। ब्रिटिश इंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम साइड ऑफ? अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? पाकुड़, चतरा, पलामू, सिंहभूम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम की तरफ से अंग्रेजों का वहां पर प्रवेश हुआ झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आगे। इन ब्रिटिश पीरियड अ स्पेशल टैक्स वाज लेव्ड ऑन द फार्मर्स ऑफ सिंहभूम ऑन रियरिंग सिल्क एंड लेक ऑन सच ट्रीज एज कुसुम एंड असान। व्हाट वाज द टैक्स कॉल्ड? टैक्स को क्या कहा जाता? ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? ये लाह होगा। दाल कट्टी, जमाबंदी, रसद या फिर चराई। इसका सही जवाब है जेपीएससी प्री में आ चुका है 2021 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दाल कट्टी। इसके बारे में कुछ बताया गया है, वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह हो गए हैं। लाह उगाने के लिए दलकट्टी नामक एक विशेष कर लिया जाता था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ था। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो चुका था। इसी समय से अंग्रेज सिंहभूम सहित बंगाल की सीमा में लगे झारखंड के क्षेत्रों में अपनी शक्ति के प्रभाव विस्तार पर विचार करने लगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मिदनापुर पर कब्जा हो चुका था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी थी, किसके नेता थे? संथाल, खरवार जनजाति, सफर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है खेरवार जनजाति से थे नीलांबर और पीतांबर। आगे बढ़ते हैं। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी थी, ये खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इनमें से कौन सा 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा है? गंगा नारायण, नारायण सिंह, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल असिस्टेंट एक्सरसाइज इंस्पेक्टर 2015, जेएसएससी महिला सुपरवाइजर ये 2014। इस सभी को एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ कौन है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेख भिखारी जी 1857 के विद्रोह में साथ जुड़े थे। देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया, मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े थे।
शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 में झारखंड के जिला रांची के खुदिया लोटवा नामक एक गांव में एक बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। वे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की। 1857 में ही आज़ादी का पहला लड़ाई लड़ना शुरू किया गया था। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी, दुखन मानकी, गंगा नारायण, जयपाल सिंह मुंडा। जेसीसी महिला सुपरवाइजर 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भागीरथ मांझी। ठीक है, ये खेरवाड़ आंदोलन के नेतृत्व किए थे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया, मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन 1874 के नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया। इस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई एवं स्वयं को वैंसी गांव का राजा घोषित कर दिया। जमींदारों और सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडाज उलगुलान रिवोल्ट ब्रोक आउट इन। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश में हुआ था? 1820, 1832, 1895, 1915। देखिए, झारखंड पंचायत सचिव में पूछा गया, एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हुआ था 1895 में हुआ था मुंडा उलगुलान विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ के मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा आंदोलन का शुरुआत 1895 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन में झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में भी मान्यता दी गई है। ये झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है, भगवान के पद्धति दी गई है। मुंडा जाति भी अन्य जनजातियों के भांति कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी जीवन यापन कर रही थी। इस जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रमुख जनजातियों में से एक थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण मुंडा जनजाति की खूंटी कटी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1905 में, 1914 में, 1767 में, 1850 में। देखिए, एक्सरसाइज कांस्टेबल, एलडीसी, एसआई, सब इंस्पेक्टर, जेपीएससी प्री, पंचायत सचिव, सभी में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में टाना भगत आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। टाना भगत आंदोलन 1914 में बिहार में शुरू हुआ था। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था। यह आंदोलन लगान का ऊंची दर मतलब हाई टैक्स वसूला जा रहा था, जिसकी वजह से यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं बलराम भगत, गुरु रक्षितनी भगत आदि के नाम से प्रमुख थे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था? यथा शब्द कुरुक या उरांव का मूल धर्म। खेरवाड़ आंदोलन, उलगुलान, तमार विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन। जेसीसी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन को भी कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद ताना भगत आंदोलन 1400 में शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन उरांव कुरुक समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के रूप में शुरू किया गया था। जी हाँ, उरांव समाज के सांस्कृतिक सुधार के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। उरांव परंपरा को छोड़ चुके लोगों को पुनः समाज में वापस लाने का प्रयास किया गया। ताना भगत आंदोलन का एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1914 में जतरा भगत द्वारा की गई। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया और यह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। यह शुद्ध अहिंसावादी आंदोलन था जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर लिखा गया है, ब्राइट क्लासेस के नाम पे है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आपको ये पीडीएफ भी वहीं मिलेगा।
ठीक है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं जीएस करंट अफेयर्स के लिए, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, झारखंड उत्पाद सिपाही सचिवालय, झारखंड पुलिस, इन सभी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप फेसबुक पेज पर जाके फॉलो कर लीजिएगा, सेम नाम से ही है, ब्राइट क्लासेस के नाम से ही है। यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ, टेलीग्राम भी ब्राइट क्लासेस के नाम पे ही है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करके अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आपको सभी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।